हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान में प्रथम चैप्टर केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण में एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हल कराना है। जैसा कि आपको पता भी है कि आपका पूरा का पूरा कोर्स एक बार समाप्त हो चुका है और प्रथम अध्याय के क्वेश्चन नंबर 6 का प्रश्न है कि संतुलित कीजिए। संतुलित करने का मतलब ये हुआ कि रासायनिक समीकरण कुछ दिए हुए हैं, इन्हें आप संतुलित कीजिए। रासायनिक समीकरण पहला आपका जो समीकरण है HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस। HNO3 को आप नाइट्रिक अम्ल कहते हैं और CaOH ट्वाइस को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या जिसको आप कहते हैं चूने का पानी या जिसको आप कहते हैं स्लैग-लाइन। और ये जब रिएक्शन करते हैं नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो आपका कैल्शियम नाइट्रेट और जल बनता है। इसी क्रम में आप दूसरा रासायनिक समीकरण देखिए NaOH जिसको आप कास्टिक सोडा कहते हैं, H2SO4 जिसको आप सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। NaOH और सल्फ्यूरिक अम्ल ये परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल देते हैं। इसी क्रम में तीसरा रिएक्शन NaCl जिसको आप सोडियम क्लोराइड कहते हैं और AgNO3 जिसको आप सिल्वर नाइट्रेट या इसका कॉमन नाम है लूनार कास्टिक। तो मैं आपको बता दूं कि सोडियम क्लोराइड और लूनार कास्टिक परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड देता है। इसी क्रम में चौथा रिएक्शन आपके सामने है जो कि लिखा हुआ है BaCl2 बेरियम क्लोराइड और H2SO4 जिसको आप सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो मेरे कहने का आशय ये है कि बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं तो एक उत्पाद बेरियम सल्फेट का अवक्षेप और HCl बनता है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपाउंड के नीचे अगर एरो नीचे लगा हुआ है तो उसको हम लोग अवक्षेपण उत्पाद कहते हैं या उसको अंग्रेजी में प्रेसिपिटेशन प्रोडक्ट कहते हैं। यदि आप पूछेंगे अवक्षेप मीन्स तो सीधी सी बात है वो जाके बैठ जाएगा, धीरे धीरे सतह पर सेटल्ड हो जाएगा। दिस इज द प्रेसिपिटेट और अवक्षेपण। अब आपको मैं बता दूं, पहले इस रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन कर दूं तब इसके बाद मैं संतुलित करूंगा। एक्सप्लेनेशन क्या होगा? नाइट्रिक अम्ल और चूने का पानी परस्पर अभिक्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट और जल देता है। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल देता है। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और AgCl सिल्वर क्लोराइड देता है। मैं आपको बता दूं कि NO3-1 जिसको आप नाइट्रेट आयन कहते हैं और NO2-1 जिसको आप नाइट्राइट NiTrite नाइट्राइट आयन कहते हैं। इतना मैं बता दूं कि जो नाइट्रेट आयन है वो नाइट्रिक अम्ल से आया है, अर्थात नाइट्रिक अम्ल जब एक प्रोटॉन का त्याग करता है तो नाइट्रेट आयन, और जब नाइट्रस आयन HNO2 को नाइट्रस अम्ल या नाइट्रस एसिड कहते हैं, जब वो एक प्रोटॉन का त्याग करता है तो NO2- या जिसको आप नाइट्राइट आयन कहते हैं प्राप्त होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संतुलित अभिक्रिया का क्या मतलब हुआ। देखिए, क्योंकि आपका क्लास 10th स्टैंडर्ड है तो क्लास 10 स्टैंडर्ड पे ही मुझे बैलेंस केमिकल रिएक्शन को पढ़ाना है। अगर आपका क्लास अपर होता तो मैं आपको बताता
कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे केमिस्ट्री में दो मेथड दिया गया है, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। लेकिन वो चीज आपसे अब है, आपको सिंपली हमें ये बताना है कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का क्या अर्थ है, साथ साथ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आप कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे संतुलित करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको मैं बता दूं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का मतलब यह हुआ कि देखिए अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक अभिकारक, दूसरा उत्पाद। अभिकारक को जिसको आप रिएक्टेंट्स कहते हैं, उत्पाद को जिसको आप प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स क्या होता है या अभिकारक क्या होता है? अभिकारक का मतलब वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक पदार्थ कहते हैं। और उत्पाद या प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? वे पदार्थ जो अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं उन्हें उत्पाद या उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं, या उन्हें फाइनल प्रोडक्ट या अंतिम उत्पाद भी कहते हैं। मेरे कहने या परिणामी पदार्थ भी कहते हैं। मेरे कहने का आशय ये है कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ही यही होता है कि उस रासायनिक अभिक्रिया में या उस अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ जो आपके परमाणुओं की संख्या है, जो तत्वों के परमाणु की संख्या है और जो आवेश है वो बराबर होना चाहिए। यदि बराबर मतलब मेरे कहने का साफ साफ आशय है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या और आवेशों की संख्या समान है, तो वह अभिक्रिया आपका क्या होगा? वह अभिक्रिया संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होगा। आप ध्यान से देखें, यहां पर अभिकारक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है, और इसी क्रम में आप ध्यान से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि आपका उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है। आप देख लें ध्यान से, यहां पे नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 2 है। इसी तरह से आप टैली कर लें तो आप ये कहेंगे कि सर जो आपका पहला रिएक्शन है वह संतुलित नहीं है बल्कि असंतुलित है। क्यों? क्योंकि अभिकारक उत्पाद दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। आप मुझसे बात करेंगे, सीधी सी बात है, यहां पे आप 2 मोल ले लीजिए या नाइट्रिक अम्ल 2 मोल ले लीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि आपने, मैं इसका आंसर यहां दे रहा हूं, अगर आपने 2 मोल नाइट्रिक अम्ल को ले लिया या 2 मोल HNO3 को ले लिया और ये चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहां से कैल्शियम आयन नाइट्रेट आयन के साथ संयोग करके कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा, और इसी क्रम में यहां पर 2H प्लस और 2OH माइनस ये मिलकर क्या बनाएगा? 2H2O, या जिसको आप कहते हैं जल। अब आप देख लीजिए, आप टैली भी कर सकते हैं कि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ जो है परमाणुओं की संख्या समान है और आवेश भी दोनों तरफ 0 है, अर्थात ये समीकरण बैलेंस हुआ। इसी क्रम में आपके सामने दूसरा रिएक्शन, मैं दूसरे रिएक्शन का आंसर लिख रहा हूं। आप कुछ न करिए, केवल कास्टिक सोडा के 2 मोल को ले लीजिए, इसलिए कि अभिकारक में सोडियम परमाणु की संख्या 1 है, उत्पाद में सोडियम परमाणु की संख्या 2 है। तो यहां पर हम NaOH में पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात आप ये कहेंगे कि 2 मोल NaOH को आप ले लीजिए। हमने 2 मोल NaOH को ले लिया और ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कर गया। ऐसे कंडीशन में यहां से 2 सोडियम आयन सल्फेट आयन के साथ आपका प्रोडक्ट देगा Na2SO4 और 2H प्लस 2OH माइनस, ये मिलकर के क्या देगा? 2 मोल H2O। इसी क्रम में आपका तीसरा रिएक्शन है, इसका आंसर मैं लिख रहा हूं अभी, आप देख लें। उसी प्रकार रिएक्शन 2 में आप देखें, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं और आवेशों की संख्या बराबर है, अर्थात ये वैलेंस केमिकल इक्वेशन है।
और इसी क्रम में जो तीसरा समीकरण है वो खुद बैलेंस है, प्रश्न में ही बैलेंस है, क्योंकि यहां पर सोडियम परमाणु की संख्या 1, यहां पर सोडियम परमाणु की संख्या 1, यहां पर क्लोरीन परमाणु की संख्या 1, यहां पर क्लोरीन परमाणु की संख्या 1, यहां पर सिल्वर परमाणु की संख्या 1, यहां पर सिल्वर परमाणु की संख्या 1, यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु संख्या बराबर है। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अर्थात इसको आप लोग लिख सकते हैं NaCl प्लस AgNO3 और गिव्स आउट आपका क्या हो जाएगा, यहां से सोडियम आयन, यहां से नाइट्रेट आयन, ये मिल करके आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट देगा NaNO3 Ag प्लस Cl माइनस, ये मिल करके आपका AgCl देगा। इसी क्रम में जो चौथा एग्जाम्पल है उसका आंसर मैं लिखना चाहता हूं। आप देख ले, ये बेरियम क्लोराइड है और ये आपका क्या है H2SO4। सीधी सी बात है, अगर ये आपका बेरियम क्लोराइड और ये आपका H2SO4 आपका रिएक्शन करेगा तो यहां से बेरियम जो है, बेरियम आयन इस सल्फेट आयन के साथ बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट या बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाएगा और 2Ph प्लस 2Cl माइनस, ये आपका संयोग करके 2HCl, या जिसको आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक का सॉल्यूशन बनेगा और उसमें अवक्षेप बेरियम सल्फेट का बनेगा। आप चौथा रिएक्शन भी देख लीजिए, ये आपका बैलेंस इक्वेशन है या ये आपका एकदम संतुलित रासायनिक समीकरण है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे प्रश्न को देखिए, ये आपके प्रथम अध्याय रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन के एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 6 है, या क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैंने दिया है, आपके डिमांड पर मैंने इसको सॉल्व किया है। आप देखें तो मैंने सीधे तौर पे कहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन या संतुलित रासायनिक समीकरण का आशय क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण का आशय यही है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में आपका उपस्थित परमाणु की संख्या और आवेशों की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसी क्रम में मैंने आपको ये रिएक्शन पढ़ाया। अब आपके डिमांड पर मैं पढ़ाऊंगा ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। वास्तव में ऑक्सीकरण अपचयन का जहां तक सवाल है, सीधी सी बात है, ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीकरण का एक नाम और भी है जिसको हम लोग उपचयन बोलते हैं, और इसी क्रम में अपचयन को अंग्रेजी में रिडक्शन कहते हैं। मैं आपको बता दूं ऑक्सीकरण और अपचयन को थोड़ा सा आज डिक्टेट कर रहा हूं, कल उसको अगले वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। ऑक्सीकरण और अपचयन के संबंध में दो परिभाषा आपको मैं पढ़ाऊंगा। पहला परिभाषा ओल्ड कॉन्सेप्ट या पुरानी धारणा के अनुसार ऑक्सीकरण और अपचयन की क्या परिभाषा होगी। इसी क्रम में मैं आपको दूसरा परिभाषा जो पढ़ाऊंगा वो आपका जो है आधुनिक अभिधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा। आधुनिक धारणा मीन्स मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बेस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की परिभाषा बताऊंगा। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है उसको, उसमें भी दो तरह से है, एक इलेक्ट्रॉनिक धारणा जिसको आप अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहते हैं, और दूसरा जो है ऑक्सीकरण संख्या की धारणा जिसको आप ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट कहते हैं। हाँ, एक कोटेशन में बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा। वो कोटेशन ये है कि किसी भी तत्व की संयोजकता निश्चित होती है, अर्थात संयोजकता जो है वो बदलती नहीं है। और आपको बता दूं संयोजकता को हम धन या ऋण चिन्ह से प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन बेटा वहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो उसका
ऑक्सीकरण संख्या है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो ऑक्सीकरण अवस्था है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है, वो आपका प्लस माइनस में प्रदर्शित करना अनिवार्य है। साथ ही साथ ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या बदलती भी है और ये नंबर ऑक्सीडेशन नंबर डेसिमल में भी होता है, लेकिन वैलेंसी जो है वो आपका प्राय होल नंबर में होता है। इस कोटेशन को आप याद रखेंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा। अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड मेथड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और वी कैन से explanation of oxidation and reduction by old concept and by modern concept. Thank you.